आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के टी बिल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप लोगों के लिए जैज़ कैश ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है जिसके जरिए आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर्जा दे सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों आप लोगों को किसी सेविंग अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, किसी म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बल्कि एक सिंपल सी एप्लीकेशन से डायरेक्ट गवर्नमेंट को कर्जा देकर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जैज़ कैश ने एक फीचर लॉन्च किया है टी बिल्स का। टी बिल्स का जो मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो टी बिल्स लॉन्च करती है उसके अंदर डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये बैंकों से म्यूचुअल फंड से अलग होती है और इसके ऊपर डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को कर्जा दे रहे होते हैं और इसके अंदर कोई भी जो कंपनी होती है जैसे म्यूचुअल फंड वाले और सेविंग अकाउंट वाले अपना हिस्सा रखते हैं, अपना प्रॉफिट रखते हैं, यहाँ पे वो नहीं रखना देना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट आप जो है वो गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टर होंगे और जितनी भी जो ग्रोथ होगी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो प्रोवाइड करेगी वो आपको मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टी बिल्स के बारे में बताऊंगा और इसकी सारी डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी जैज़ कैश की एप्लीकेशन के ऊपर जाकर टी बिल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बेहतरीन अपडेट्स है वो देखने को मिलती रहेगी। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों पहले जो इन्वेस्टमेंट होती थी उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए या बैंक के अंदर जाते थे, सेविंग अकाउंट ओपन करते थे या फिर एक अच्छी ग्रोथ हासिल करने के लिए आप म्यूचुअल फंड के ऊपर जाते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान है, जो स्टेट बैंक है, ये अब इस चक्कर में है कि जो लोग डायरेक्ट इन सेविंग अकाउंट के ऊपर या बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो इन बैंकों को या म्यूचुअल फंड को जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाएं और अपने टी बिल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करवाएं ताकि गवर्नमेंट को डायरेक्ट लोगों से जो है वो कर्जा मिल सके और जो ग्रोथ आपको बैंकिंग सेक्टर दे रहा होता है या म्यूचुअल फंड वाले दे रहे होते हैं वही ग्रोथ डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड करे। अब यहां पे सीन कुछ इस तरीके से है कि जैज़ कैश ने अपने इस एप्लीकेशन के अंदर जो टी बिल्स का फीचर है वो लॉन्च कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फीचर को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और किस तरीके से आप इसे रिडीम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो फीचर है हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कुछ और एप्लीकेशन के ऊपर भी आ जाए, इजी पैसा के ऊपर आ जाए, यू पैसा के ऊपर आ जाए या इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी ये वाला ऑप्शन दे दें कि आप डायरेक्ट जो है वो टी बिल्स खरीद सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैज़ कैश के हवाले से। तो दोस्तों सबसे पहले काम आप लोगों ने ये करना है कि अगर आपकी जैज़ कैश की जो एप्लीकेशन है वो अपडेटेड नहीं है तो उसे अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के बाद जैसे ही आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे आपने मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्शन के अंदर जाना है। वहां पे एक न्यू आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा टी बिल्स। अब टी बिल्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये जो सारे इन्वेस्टमेंट के जो पोर्टफोलियो हैं ये सारे ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट और उसका जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली ये जो प्लान है यहाँ पे जितने भी आपको प्लान नजर आ रहे हैं ये 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। 3 महीने के लिए यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जब विड्रा करवाएंगे तो विड्रा करवाने के बाद यहाँ से आप दोबारा री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, रिडिप्शन की जो यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज से 20 दिनों के बाद जो ग्रोथ आपको मिलेगी उस ग्रोथ के साथ आप यहाँ से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे विड्रा भी करवा सकते हैं। यानी कि जो मिनिमम आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो 20 डेज की होगी जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसके पहले प्लान के ऊपर जाएं तो यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 4939 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आगे आपको ग्रोथ नजर आ रही है तकरीबन 32 रुपए की जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी और 20 दिन के लिए यहाँ पे आप इसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और 20 दिन के बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं और विद ग्रोथ आप जो है वो इसे विड्रा करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो 9877 रुपए का है। 9877 रुपए का आप टी बिल जो है वो खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 19,755 रुपए का जो टी बिल्स है उसे आप खरीद सकते हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो ग्रीन कलर के अंदर आगे लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पे यूट्यूब की कम्युनिटीज की वजह से जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से नहीं बता सकता, तो वो आप अपने अकाउंट को जब ओपन करेंगे तो वहां पे जाके आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कितनी है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपको 49,399 रुपए, यानी कि अंदाजा यहाँ पे आप देख लें कि तकरीबन 50,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम आप यहाँ पे कर सकते हैं और
इसकी जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इशू डेट और रिडीम्पशन डेट, यानी कि जिस तरीके को आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट के अंदर आप लोगों ने जो है वो अपना टी बिल जो है वो आपको इशू कर दिया गया है, और 20 दिन के बाद आपका रिडीम्पशन जो है वो हो सकता है आपके अकाउंट के अंदर। जब आप रिडीम्पशन करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट होगी और उसके ऊपर जो ग्रोथ होगी उसे आप जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि टैक्स यहाँ पे जो है वो अप्लाई होगा। तो टैक्स की जो यहाँ पे सिंपल सी शरह है वो यही है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर आपको किसी किस्म का जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो आपकी ग्रोथ होगी उसके ऊपर या जो आपको जो भी प्रॉफिट जितना भी मिलेगा उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो देखने को आपको देना पड़ेगा। वो तकरीबन आप अगर फाइलर होंगे तो आपको 15% का टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होगा, अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको तकरीबन 30% का यानी कि 30% का जो टैक्स है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दोस्तों ये जो टी बिल्स हैं इनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट इन टी बिल्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो बैंकिंग सेक्टर है उन सेक्टर के ऊपर जो सेविंग अकाउंट आपको ग्रोथ दे रहे होते हैं उस ग्रोथ से ये काफी ज्यादा बेहतर है। अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लो रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं, ये भी लो रिस्क के ऊपर ही काम करता है, तो जो लो रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ से भी ये वाले जो टी बिल्स हैं ये बेहतर है। यहाँ पे आपको उनसे थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो म्यूचुअल फंड और सेविंग अकाउंट होते हैं वो भी आपको पता है बिल्कुल सेफ होते हैं, उनके ऊपर भी किसी किस्म का जो रिस्क है वो नहीं होता। इसी तरीके से ये जो टी बिल्स होते हैं ये गवर्नमेंट के लो रिस्क के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे भी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जो आपको झंझट है हाई रिस्क का वो नहीं मिलना देखने को मिलता, बल्कि यहाँ पे भी आपको बिल्कुल जो है वो लो रिस्क के ऊपर सेफ एंड सिक्योर जो है वो आप लोगों को जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो आपको करनी पड़ती है, यानी कि किसी किस्म का कोई हाई रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरे नंबर के ऊपर जो टी बिल्स हैं आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं उनकी तरह ही होते हैं, ये गवर्नमेंट ही इशू करता है। यहाँ पे जो इशू डेट लिखी हुई है ये जायज़ कैश के जरिए ही आप गवर्नमेंट से इशू करवाएंगे, और गवर्नमेंट डायरेक्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के जरिए आप कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार था। अब इसकी जो ग्रोथ है उसको आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। अगर आप सेविंग अकाउंट के जो ग्रोथ है उसको देखते हैं उसके साथ कंपैरिजन कीजिए। म्यूचुअल फंड अगर इस्तेमाल करते हैं तो म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप इसको देखते हैं तो ठीक है 20 डेज के अंदर जो ग्रोथ आपको देखने को लिखी हुई है तो वो मेरे ख्याल में उन सब तरीकों से ज्यादा बेटर है। तो ये तरीकाकार था टी बिल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का। फर्स्ट जो है वो सबसे आसान तरीका ये जायज़ कैश ने आपको दे दिया है। इस जायज़ कैश के इस मेथड को जो है वो इस्तेमाल करके आप टी बिल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप इस फीचर के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की हुई है ये भी बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।